हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांश राज है। मैंने नीट 2021 में 651 मार्क्स स्कोर किया है और जेई मेंस 2021 में 97.79 परसेंटाइल स्कोर किया है। जैसा कि हम सब इंतजार कर रहे थे नीट 2021 के काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग डेट कब रिलीज होगा, और फाइनली एमसीसी ने कल रात को नीट 2021 का काउंसलिंग डेट को रिवील कर दिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिकली 4 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। पहला जो पॉइंट्स है वो है डेट ऑफ काउंसलिंग। उन्होंने कौन कौन सी डेट रिलीज की है रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की कितनी डेट्स दी है, कितना दिन का ये काउंसलिंग चलेगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये सब कब तक चलेगा ये मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तीसरा, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ कॉलेज, आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को चूज करना है, बॉन्ड वाला कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है, पीजी रिजर्वेशन वर्सेस एम्स, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको एम्स की तरफ जाना चाहिए या फिर स्टेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। चौथा, एक मैं आपको कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आपको थोड़ी मदद मिलेगी अपना कॉलेज को चूज करने में। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। First of all, congratulations to all of you and all the best for your upcoming NEET counseling. मैं एक नोट आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैंने वीडियो की एंड में बताया है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। थिंग्स टू हैव अ आई बिफोर काउंसलिंग, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है काउंसलिंग से पहले। एम आपका क्या होना चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले कि आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आपने काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर आपने काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है तो आपका कम नंबर भी आने पे भी आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। एनालिटिक्स पे आपको क्या क्या ध्यान में देना है कि वो कॉलेज आपका स्टेट का होना चाहिए। ज़्यादातर आप प्रेफरेंस देखिए अपने स्टेट का ही कॉलेज ले, तो ये सबसे पहला प्रायोरिटी मैंने इधर मेंशन किया है। दूसरा, उस कॉलेज की रैंकिंग कैसी है ये भी आपको ध्यान में देना है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उस कॉलेज का एजुकेशन, ये आपको कहाँ पता लगेगा, ये सब आपको गूगल की वेबसाइट पूरा पे या फिर अलग अलग वेबसाइट जो है वो सब पे पता चल जाएगा आपको। बॉन्डलेस कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देना है, अगर फिर भी बॉन्ड है तो 1 से 2 साल से ज़्यादा का बॉन्ड ना हो। पीजी रिजर्वेशन और एम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनली आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। मेरे प्रेफरेंस के जो मैंने लिस्ट बताया है उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ पूरा जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसी को छाप दे, आप अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको, पर वो एक आइडियल लिस्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग का एमसीसी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स रिलीज किया गया है वो देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी तक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, चॉइस फिलिंग की जो डेट्स होगी, जो चॉइस फिलिंग करना होगा आपको, चॉइस फिल और लॉक करना होगा, उसकी डेट 20 जनवरी से 24 जनवरी तक दी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद, वो 25 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। सीट अलॉटमेंट आपको 27 जनवरी से 28 जनवरी तक टाइम दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 6 दिन का दिया है, 30 जनवरी से 4 फरवरी तक। इतनी बात क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाद में आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग। यहाँ पे मैंने दोनों काउंसलिंग का जिक्र किया है, चाहे वो स्टेट हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। दोनों काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपके पास ये 12 डॉक्यूमेंट है तो आपको और भी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, नीट एडमिट कार्ड आपको ध्यान में रखना है। नीट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नीट एडमिट कार्ड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए नीट की वेबसाइट से। दूसरा, नीट का रिजल्ट पेज आपके पास होना चाहिए। ध्यान में रहे, रिजल्ट पेज बोला है, आपको जो ईमेल आईडी पे जो रिजल्ट भेजा गया था उसमें नीट काउंसलिंग की जो रैंक है वो मेंशन नहीं की गई थी, इसलिए आपके पास नीट का ऑफिशियल रिजल्ट पेज होना चाहिए। खास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप जनरल है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। टीसी आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आपके पास होना चाहिए। ध्यान में रहे, ये वही फोटो हो जो आपके पास एडमिट कार्ड में हो, अलग फोटो नहीं चलेगा। आधार कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपना मेडिकल टेस्ट खुद ही कॉलेज के अंदर करवा लेते हैं, पर कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आपको
कि बाहर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। तो आपको आपके पास ये पहले से ही रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 12वां नंबर पे है इनकम सर्टिफिकेट। तो ये आपको 12 डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सरकारी नौकरी टेलीग्राम चैनल को, जिसने ये मुझे पीडीएफ प्रोवाइड किया है। आप उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली को रखा है, जो कि ऑब्वियस है। उसके बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जिपमर, वीएमएमसी एंड सफदरजंग मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको एज इट इज़ यही चॉइस फिलिंग में नहीं फिल करना है। आपको इसमें थोड़े मोड़े चेंजेस कर सकते हैं आप आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई मुंबई का है ही नहीं, तो उसको मुंबई का कॉलेज को सबसे आगे रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना राजस्थान का एसएमएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैं आपको पूरा कॉलेज का नाम तो इधर नहीं बताऊंगा, पर हाँ, मैं आपको ये स्लाइड दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप सीधा इनकी टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स भटिंडा से लेकर 30 नंबर पे 60 नंबर तक कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा। फिर 61 से 80 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोतयाम केरला में। 80 मेडिकल कॉलेज तक गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज पंजाब। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप ये वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।